हम सब ने खराब वेबसाइट बिल्डरों पे पैसे बर्बाद किए हैं। वे आसान वेबसाइट का वादा करते हैं, पर इस्तेमाल करने पर हकीकत अलग निकलती है। इसीलिए मैंने खुद घंटों वेबसाइट टेस्टिंग की है, ताकि आपको ना करनी पड़े। विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, स्क्वायरस्पेस और इस क्षेत्र में कुछ नए खिलाड़ी जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। यूट्यूब के अपने 8 वर्षों में मैंने सचमुच हर वेबसाइट बिल्डर का परीक्षण किया है। मेरे पास हर वेबसाइट बिल्डर पर ट्यूटोरियल हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं तो मैं इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब एआई के आने से वेबसाइट बनाना और भी आसान हो गया है। मेरा नाम डैरिल विल्सन है और आज मैं आपको सबसे बेहतरीन और आसान वेबसाइट बिल्डरों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो चाहे आप पेज बिल्डरों के लिए नए हो या पूरी तरह से प्रो, वहां लगभग हर किसी के लिए एक बिल्डर मौजूद है। अब वीडियो विवरण में इन सभी बिल्डरों के लिंक दिए गए हैं, यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं। साथ ही चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। होस्टिंगर एआई बिल्डर देखें। होस्टिंगर कुछ महीने पहले अपना एआई बिल्डर लाया था और अब ये एक प्रमुख एआई टूल बन गया है। होस्टिंगर एआई पहली बार इस्तेमाल करते वक्त ये आपके व्यवसाय का नाम और संक्षिप्त विवरण मांगेगा। मैंने इस बिल्डर पर वीडियो बनाया है और बेहतर प्रॉम्प्ट्स के लिए आप ChatGPT इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उस वीडियो को वीडियो विवरण में छोड़ दूंगा। एक बार जब आप अपना प्रॉम्प्ट दर्ज करते हैं तो बस आपको एक साफ सुथरी वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पूरी तरह से समझ में आती है। इसमें एक सामान्य वेबसाइट के सभी जरूरी सेक्शन हैं और इसका बिल्डर भी बेहतरीन काम करता है। एआई वेबसाइट बनाने के बाद आप दाईं ओर से अपना मनचाहा कलर पैलेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपको सही वेबसाइट नहीं मिली है तो आप होस्टिंगर एआई से वेबसाइट को फिर से बनाने के लिए भी कह सकते हैं। एक बार जब आप लेआउट चुन लेते हैं और अपना कलर पैलेट एडजस्ट कर लेते हैं तो आप बस कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और सीधे एडिटिंग सीक्वेंस में चले जाएंगे। और होस्टिंगर एआई के साथ वेबसाइट डिजाइन करना वास्तव में काफी सरल है। आपको बस ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आप मौजूदा एआई जनरेटेड वेबसाइट में एक सेक्शन जोड़ सकते हैं। आप एआई के साथ नए सेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं। सच कहूं तो पूरा लेआउट बनाने के मुकाबले इसने उतना अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि ये हमेशा मनचाहा नतीजा नहीं देता। उनके पहले से बने सेक्शन चुनना आपका काफी समय और मेहनत बचाएगा। वेबसाइट के किसी भी एलिमेंट को बदलना चाहें तो उस पर क्लिक करें, बदलाव करें। आप एलिमेंट और सेक्शन जोड़ या हटा सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। होस्टिंगर एआई की खासियत यह है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने पर यह आपके स्टोर में शॉपिंग कार्ट खुद जोड़ देगा। होस्टिंगर ने स्टोर सिंक के लिए नए ईमेल मार्केटिंग टूल्स एकीकृत किए हैं, ताकि ग्राहक की बातचीत के आधार पर ईमेल भेजे जा सकें। इसमें ऑर्डर, संपर्क फॉर्म और अपॉइंटमेंट शामिल है। होस्टिंगर के लिए एआई टूल का उपयोग करने के लिए आपको प्रीमियम प्लान खरीदना होगा, लेकिन वो केवल $3 प्रति माह है और आप 25 तक एआई जनरेटेड वेबसाइटें बना सकते हैं। हमारा कूपन कोड DARIL10 आपको किसी भी होस्टिंग प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट देगा, चाहे आप कितनी भी अवधि चुनें। इसलिए यदि आप साधारण ई कॉमर्स या अपॉइंटमेंट वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो मैं होस्टिंगर बिल्डर का उपयोग करूंगा। हालांकि कमी यह है कि कभी कभी एआई जनरेटेड वेबसाइटें अपने पिछले वर्जन के समान दिख सकती हैं। इसके बाद हमारे पास लवेबल नाम का एक नया बिल्डर है। अब ये प्लेटफॉर्म केवल पारंपरिक वेबसाइटों के लिए नहीं है। अब इसका उपयोग फंक्शन वाली वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्लगइन्स या एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी पसंद की विशिष्ट विशेषताओं और कार्यों के साथ एक वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे आप इस टूल से नाई की दुकानों के लिए एआई जनरेटेड वेबसाइट बनवा सकते हैं। इन टूल्स में रंग, फॉन्ट और स्टाइल विस्तार से बताना जरूरी है। फिर लवेबल आपकी जानकारी के आधार पर तुरंत एआई वेबसाइट तैयार कर देगा। मान लीजिए आप वेबसाइट पर बुकिंग फीचर जोड़ना चाहते हैं। आप एआई को एक पूरा बुकिंग फॉर्म बनाने के लिए कह सकते हैं और ये आपकी वेबसाइट पर एक बुकिंग फॉर्म जोड़ देगा। आप अपनी वेबसाइट को टीओएस जनरेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर, ऑनलाइन मॉर्गेज कैलकुलेटर वेबसाइट या कुछ भी बना सकते हैं। लवेबल की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि आप अपने काम को सार्वजनिक कर सकते हैं और उपयोगकर्ता उसे लेकर अपनी कंपनी के अनुसार बदल सकते हैं। वास्तव में आप अन्य लोगों के एप्लीकेशन, टूल या वे जिस पर भी काम कर रहे हैं उसे भी रिमिक्स कर सकते हैं। आप इसे अपना बना सकते हैं और इसे अपने नाम से प्रकाशित कर सकते हैं। अब प्रो प्लान और कस्टम डोमेन जोड़ने के लिए आपको प्रति माह लगभग $25 देने होंगे, जो इसकी क्षमताओं के हिसाब से सही है। अब मैं कहूंगा कि यदि आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वास्तव में केवल मेरे जैसे उन्नत प्रॉम्प्ट इंजीनियरों के लिए है। यदि आप इस रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल वही पाने के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट दर्ज करने होंगे जो आप चाहते हैं। अब इस तरह के प्लेटफॉर्मों के साथ बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी। फायदा यह है कि आप वास्तव में अपनी वेबसाइट को लगभग किसी भी चीज तक विस्तारित कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट में और भी चीजें जोड़ सकते हैं। तो यदि आपने बुकिंग फॉर्म बनाया है तो आप उसमें और चीजें जोड़ना जारी रख सकते हैं और उसे अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपको बिल्कुल वही पाने के लिए बहुत सारे प्रॉम्प्ट दर्ज करने होंगे जो आप चाहते हैं और आप समय के साथ इसे जान पाएंगे। तो लवेबल किसके लिए? खैर, यदि आप बिना किसी खास फीचर वाली एक बेसिक वेबसाइट चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से औसत उपयोगकर्ता के लिए है। यदि आप एक डेवलपर हैं और वास्तव में सीमाओं को पार करना चाहते हैं और एक एआई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये सही प्लेटफॉर्म है। अगला है विक्स बिल्डर। ये सालों से वेब डिजाइन उद्योग में है। विक्स इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। इसके नए एआई बिल्डरों को देखना दिलचस्प है।
विक्स शुरू करते ही एआई एडिटर आपको एक पेज पर ले जाता है। आपको बस अपने व्यवसाय का नाम, लक्षित दर्शक और लक्ष्यों जैसे कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे। आपके उत्तरों के आधार पर विक्स आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ऐप इंस्टॉल करेगा। कभी कभी विक्स बहुत सवाल पूछता है, पर यह ना पूछने से बेहतर है। जवाब देने के बाद जनरेट पर क्लिक करें और विक्स आपकी वेबसाइट बना देगा। अजीब बात यह है कि वेबसाइट बनने के बाद वे आपको डैशबोर्ड पर ले आते हैं और डोमेन कनेक्ट करने को कहते हैं। ये सही नहीं लगता। उन्हें आपको सीधे डिजाइन पर भेजना चाहिए। तो नीचे बाईं ओर डिजाइन वेबसाइट पर जाएं और एआई टूल्स पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट डिजाइन करें। अब विक्स की पहली साइट उतनी अच्छी नहीं थी, यह थोड़ी साधारण थी, लेकिन 2-3 कोशिशों के बाद इसने हमारी वेबसाइट डिजाइन को सुधारा। हमारे पास प्रोजेक्ट सेक्शन के साथ एक अनोखा लैंडिंग पेज था। अब आप अपनी वेबसाइट मुफ्त में लॉन्च कर सकते हैं और विक्स का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपकी वेबसाइट का डोमेन अजीब होगा, जिसमें विक्स दिखेगा और ऊपर एक भद्दा बैनर भी होगा। अगर आप बैनर हटाना और कस्टम डोमेन जोड़ना चाहते हैं तो प्रीमियम प्लान लें। इससे विज्ञापन हट जाएंगे और कस्टम डोमेन जुड़ जाएगा। अपनी एआई वेबसाइट चुनने के बाद आप सेक्शन बनाने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं। मैंने कई टूल परखे हैं और समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। विक्स पहले से ही कॉन्टैक्ट और क्लाइंट जैसे कई ब्लॉक देता है, जिन्हें आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एआई का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैंने देखा है कि वे बस रैंडम ब्लॉक चुनकर डाल देते हैं। तो ये एआई नहीं है। विक्स पर वेबसाइट बनाना काफी सरल है और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आप बस एक ब्लॉक लेके उसे ड्रैग करके एडिट कर सकते हैं और बस आप ई कॉमर्स, ब्लॉग और फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट बनाने के लिए विक्स का उपयोग कर सकते हैं, जो इसके नवीनतम फीचर्स में से एक है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं तो बिजनेस या उससे बेहतर प्लान लें। ये आपको ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स और अन्य ई कॉमर्स लाभ देता है। अगर आप नए हैं और जटिल विकल्पों से बचना चाहते हैं तो विक्स चुनें। पर अगर आपको ज्यादा फीचर्स और फंक्शन वाली साइट चाहिए तो विक्स आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। अगला मेरा पसंदीदा है वर्डप्रेस। इस वीडियो को देख रहे आप में से कईयों ने वर्डप्रेस के बारे में सुना होगा। ये इस सूची का सबसे बड़ा सीएमएस प्लेटफॉर्म है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं वर्डप्रेस इतना लोकप्रिय क्यों है? क्या ये किसी विशेष वर्डप्रेस थीम या किसी विशेष पेज बिल्डर के कारण है? नहीं, ये सिर्फ इसकी विविधता के कारण है। वर्डप्रेस के साथ सबके लिए कुछ ना कुछ है। शुरुआत करने वालों के लिए उनके पास बेसिक वेबसाइट विकल्प हैं और डेवलपर्स के लिए एडवांस। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको इसे होस्टिंग कंपनी के जरिए करना होगा। आधिकारिक wordpress.org वेबसाइट भी होस्टिंग के माध्यम से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की सलाह देती है, क्योंकि ये आसान है। आप किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं खुद होस्टिंगर की सलाह देता हूं। उनका सेटअप आसान और सस्ता है, जिससे मिनटों में वेबसाइट तैयार हो जाती है। पर यहीं अक्सर गलती होती है। पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पर कई उपयोगकर्ता निराश होते हैं, क्योंकि कोई ऑनबोर्डिंग नहीं होती। वे आपको इस वेलकम डैशबोर्ड पर छोड़ देते हैं और बस वे आपको ये टूटी फूटी वेबसाइट दिखाते हैं। वर्डप्रेस 2 मुख्य फीचर्स, थीम और प्लगइन्स के साथ काम करता है। थीम मूल रूप से आपकी वेबसाइट की शैली और आधार हैं। प्रत्येक थीम आपकी वेबसाइट के लिए एक अलग लुक और स्टाइल प्रदान करती है। आप इन्हें वर्डप्रेस के बैकएंड पर पूरी तरह से मुफ्त में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स को अपने स्मार्टफोन के एप्लीकेशन की तरह समझे। हर चीज के लिए एक ऐप है। कॉन्टैक्ट फॉर्म, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन, पेज बिल्डर और गूगल एनालिटिक्स के लिए भी एक ऐप है। आजकल वर्डप्रेस में चीजें इसी तरह काम करती हैं। पहले आप थीम और फिर टेम्पलेट के लिए स्टार्टर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ज्यादातर थीम्स के टेम्पलेट एलिमेंटर पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंटर एक बहुत ही सरल ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है, जो शुरुआती लोगों के लिए वेबसाइट बनाने की सादगी को जोड़ता है, लेकिन डेवलपर्स के लिए एक डेवलपर टूल होने तक जाता है। अब सोलिस थीम आपकी वेबसाइट के लिए 100 से अधिक सुंदर मुफ्त टेम्पलेट के साथ आती है और वे सभी तैयार हैं और वे सभी एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ काम करते हैं। आपको बस डिजाइन पे क्लिक करना है, अपनी वेबसाइट इंपोर्ट करनी है और बस आपके पास एक बिल्कुल नई वेबसाइट है। इसके बाद आपको बस वेबसाइट डिजाइन करनी है, तत्वों को ड्रैग करना है, सेक्शन जोड़ दें, तत्वों को ड्रैग और ड्रॉप करना है और बस आपका काम हो गया। मैं मानता हूं कि एलिमेंटर सीखना थोड़ा कठिन है। अगर आपके पास समय है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो वर्डप्रेस उन उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श है जो एक बुनियादी वेबसाइट चाहते हैं, लेकिन बाद में अपनी वेबसाइट की विशेषताओं और कार्यों को बढ़ाने की योजना भी रखते हैं। हालांकि इस बात को ध्यान में रखें, एलिमेंटर जैसे बहुत से डेवलपर्स और कुछ थीम डेवलपर्स भी वे लगातार नई सुविधाएं जोड़ रहे हैं और अपने उत्पादों की यूआई को भी बदल रहे हैं, जो वास्तव में एक अच्छी बात है। अगर आप अपनी वेबसाइट से लंबा ब्रेक लेकर लौटते हैं तो अपरिचित इंटरफेस देखना निराशाजनक हो सकता है। आपको सब कुछ फिर से सीखना होगा, जो काफी थकाऊ हो सकता है। इसलिए अगर आप वेबसाइट को बार बार अपडेट नहीं करने वाले तो वर्डप्रेस शायद आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पर ज्यादा समय बिताते हैं और बदलाव करते हैं तो आप नए अपडेट और सुविधाओं को पसंद करेंगे। अगला है स्क्वायरस्पेस। स्क्वायरस्पेस इस क्षेत्र में काफी पुराना है। आप इससे ब्लॉग या ई कॉमर्स जैसी हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं।
आप साइन अप करके 2 हफ्ते का फ्री ट्रायल और सभी फीचर्स पा सकते हैं। अब स्क्वायरस्पेस एआई बिल्डर अलग तरह से काम करता है। शुरुआत में ये आपकी वेबसाइट का प्रकार पूछता है और फिर आप विकल्प चुनते हैं। फिर ये फीचर्स और आपकी वेबसाइट की जरूरतों के बारे में पूछता है। आपके प्रॉम्प्ट और मांग के आधार पर यह आपके चुने हुए विकल्पों के अनुसार विशिष्ट ऐप इंस्टॉल करेगा। तो मैंने बस संपर्क फॉर्म और अपॉइंटमेंट लेने जैसी कोई चीज डाल दी। इसके बाद ये आपसे आपकी साइट का शीर्षक और आपकी वेबसाइट की पहचान के बारे में पूछेगा। इससे एआई को आपकी कंपनी की संस्कृति बेहतर समझने में मदद मिलती है। सेटअप प्रक्रिया के बाद ये आपको आपके होम पेज पर ले जाएगा। अब आप हर अनुभाग में नया अनुभाग चुनकर जोड़ सकते हैं। आप पहले एक सेक्शन जोड़कर शुरू करते हैं और आप हर सेक्शन के लिए अलग लेआउट चुन सकते हैं। आप अपने पेज पर कई तरह के अलग सेक्शन भी जोड़ सकते हैं। एडिटिंग के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर आप अपनी वेबसाइट पर होम या कॉन्टैक्ट जैसे अन्य पेज जोड़ सकते हैं। अंत में बस एक कलर पैलेट चुनें। ये अनिवार्य रूप से आपको अपने पूरे लेआउट के लिए एक विशिष्ट रंग पैलेट से चुनने की अनुमति देता है। एआई आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर आपको कुछ अनुशंसित सुझाव देता है, इसलिए ये हमेशा मददगार होता है। एक बार जब आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपकी नई वेबसाइट कुछ ही सेकंड में बन जाएगी। बुनियादी विकल्पों के अलावा स्क्वायरस्पेस में एसईओ, सदस्यता पाठ्यक्रम और ई कॉमर्स टूल्स के साथ ट्रैफिक स्रोतों के विस्तृत विश्लेषण जैसी अंतर्निहित सुविधाएं मिलती हैं। अब स्क्वायरस्पेस आपको फ्री ट्रायल पर 2 सप्ताह के लिए डमी डोमेन देगा। कस्टम डोमेन और साइट लाइव करने के लिए आपको कम से कम एक व्यक्तिगत योजना या उससे बेहतर प्लान खरीदना होगा। मैं उनके बिजनेस प्लान का सुझाव दूंगा, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपको प्रीमियम माइग्रेशन और ई कॉमर्स फीचर्स मिल जाएंगे। उनके पास मेंबरशिप जैसा अनूठा फीचर भी है। ये आपको कोर्स बेचने देता है, जिससे यूजर आपके कंटेंट के लिए भुगतान कर सकें। हालांकि इस बिल्डर में एक कमी है। बिल्डर बुरा नहीं है, पर मुझे इसका काम पसंद नहीं। ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग नामक तकनीक के साथ काम करता है। यहाँ आप बस तत्वों को पेज पर ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और कोई कॉलम नहीं होते। मुझे कॉलम पसंद है क्योंकि वे चीजें व्यवस्थित रखते हैं। स्क्वायरस्पेस उन शुरुआती लोगों के लिए है जो एक साधारण वेबसाइट बनाना चाहते हैं या साथ ही पाठ्यक्रम भी बेचना चाहते हैं। अब मेरी निजी राय में मुझे स्क्वायरस्पेस बिल्डर के काम करने का तरीका पसंद नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही आजाद है। यूजर्स के लिए इसे थोड़ा और व्यवस्थित होने की जरूरत है। ये बात कि आप चीजों को कहीं भी रख सकते हैं शायद मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे अच्छा नहीं है। अब जल्दी से बस 30 सेकेंड। बिजनेस या ऑनलाइन स्टोर के लिए ओमनीसेंड के बिना ईमेल मार्केटिंग मुश्किल है। इसके रेडीमेड ऑटोमेशन फ्लो सब संभालते हैं। नए सब्सक्राइबर्स, वेलकम ईमेल, अबैंडनिंग कार्ट और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, सब कुछ ऑटो पायलट पे। ये वाकई बहुत आसान है। आप बस एक टेम्पलेट चुनें, उसे कस्टमाइज करें और बस आप लाइव हैं। ओमनीसेंड फिर आपके पसंदीदा ग्राहकों को समय समय पर अपने आप ईमेल की एक सीरीज भेजेगा। ये शॉपिफाई, विक्स और वर्डप्रेस जैसे सभी बड़े सीएमएस के साथ भी जुड़ जाता है। मैंने कई ईमेल टूल्स आजमाए हैं, पर ओमनीसेंड जितना आसान कोई नहीं। मैं इसे अपनी ई कॉमर्स साइट पर इस्तेमाल करता हूँ। ये पावरफुल और बिगनर फ्रेंडली है और इनका फ्री वर्जन भी है। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट और लिंक दे दूंगा। इसके साथ ही चलिए वापस वीडियो पर चलते हैं। अगला है शॉपिफाई। अगर आपका मुख्य लक्ष्य एक ऑनलाइन स्टोर चलाना है तो शॉपिफाई गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये एक पूरी तरह से होस्टेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बनाया गया है। आपको एक ही डैशबोर्ड में सब कुछ मिलता है: प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर मैनेजमेंट, शिपिंग और एनालिटिक्स। शॉपिफाई में थीम्स और एप्स का बड़ा इकोसिस्टम भी है जो कन्वर्जन्स और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। अच्छी खबर यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे लिंक से आप सिर्फ $1 पर महीने में 3 महीने तक शॉपिफाई पा सकते हैं। अब शॉपिफाई के साथ स्टोर शुरू करना वाकई आसान है। साइन अप करने के बाद आप सीधे शॉपिफाई डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप ऑर्डर्स देख सकते हैं, स्टोर सेटिंग्स, थीम्स बदल सकते हैं और प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। अब अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए आपको बस ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, व्यू स्टोर पे क्लिक करना है और यहाँ आप अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए पेज बिल्डर चालू कर सकते हैं। अब पेज बिल्डर बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। आप बस सेक्शंस जोड़ सकते हैं। शॉपिफाई की बड़ी लाइब्रेरी से सेक्शंस इंपोर्ट करें, फिर उस सेक्शन पे क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। टेक्स्ट और इमेज जोड़ते ही आपका काम हो गया। मैं कहूंगा कि शॉपिफाई बिल्डर इस्तेमाल करने में सबसे आसान टूल्स में से एक है। शॉपिफाई का बैकएंड काफी सीधा और सरल है। अगर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको आपके सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी दे देगा। आप ये देखने के लिए एनालिटिक्स भी देख सकते हैं कि कितने लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं और आपने कितनी बिक्री की है इत्यादि। एक बड़ा फ्री ऐप मार्केट भी है जहां आप अप सेल्स, ईमेल मार्केटिंग टूल्स और यहां तक कि ड्रॉप शिपिंग एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। शॉपिफाई की कीमतें जरूरत के अनुसार बदलती हैं। आप बेसिक प्लान चुन सकते हैं जो सिर्फ $1 में 3 महीने के लिए है, फिर करीब $20 महीना। अब अगर स्टोर की बिक्री बढ़ने लगे तो प्रो या एडवांस प्लान पर अपग्रेड करें। आपको क्रेडिट कार्ड की सस्ती दरें और कुछ अन्य फायदे भी मिलेंगे। शॉपिफाई बिल्डर इस लिस्ट में सबसे आसान है। ये वर्डप्रेस और एलिमेंटर जैसी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं देता, लेकिन साधारण ऑनलाइन स्टोर के लिए बेहतरीन है। तो शॉपिफाई उनके लिए है जो ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं,
चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, शॉपिफाई की एक कमी यह है कि इसकी कुछ थीम्स महंगी हैं। इनमें से कुछ लगभग $400 की हैं। एक और चीज़ जो मुझे शॉपिफाई में नापसंद है वो ये कि ऐप्स अच्छे होने के बावजूद इनमें से कुछ की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल इनमें से कुछ ऐप्स की औसत कीमत 30 - $50 महीना है, और 4 - 5 ऐप्स होने पर खर्च काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए यदि आप शॉपिफाई पर नए हैं तो ऐप्स का कम उपयोग करें। अगला है 10 वेब एआई बिल्डर। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन ये एक बड़ा सरप्राइज है। एनवेब काफी समय से है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने एक बेहतरीन एआई बिल्डर बनाया है। अब टेनवेब एआई बिल्डर की अनूठी बात यह है कि ये वर्डप्रेस और एलिमेंटर प्रो वर्जन के साथ एकीकृत होता है। खास बात यह है कि एलिमेंटर प्रो के लिए आपको प्रो प्लान खरीदना जरूरी नहीं है। पहली बार टेनवेब एआई बिल्डर खोलने पर आप अपनी मनचाही वेबसाइट का विवरण दे सकते हैं। इसके बाद टेनवेब आपके इनपुट का विश्लेषण करके आपकी एआई वेबसाइट डिजाइन करेगा। प्रॉम्प्ट के बाद आपको कस्टमाइजेशन के विकल्प मिलेंगे। प्लस आइकन पे क्लिक करके आप अतिरिक्त सेक्शन जोड़ सकते हैं। आप हमारे बारे में, सेवा, पोर्टफोलियो और अन्य पेजों के लिए ऐसा कर सकते हैं। पेज और सेक्शन चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप हमेशा फॉन्ट और कलर स्कीम बदल सकते हैं और अंत में जनरेट पर क्लिक करें। अब बात यह है, अपनी एआई वेबसाइट कस्टमाइज करने के लिए 10 वेब पेड अकाउंट जरूरी है, लेकिन आप वो वेबसाइट देख सकते हैं जो इसने बनाई है। अब इस बिल्डर के बारे में कुछ जानने लायक है, ये आश्चर्यजनक रूप से अच्छी वेबसाइट बनाता है। खास बात यह है कि 10 वेब एलिमेंटा प्रो एलिमेंट्स का उपयोग करके एआई वेबसाइट जनरेट करेगा। मैं कहूंगा कि ये बाजार की सबसे बेहतरीन एआई वेबसाइट है। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी तरह एलिमेंटा प्रो पर आधारित है। ये सही मॉड्यूल का भी उपयोग करता है और ये फ्लेक्स बॉक्स का उपयोग करता है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये भी दिलचस्प है कि ऐड सेक्शन पर क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट में अन्य सेक्शन जोड़ सकते हैं या एआई का उपयोग करके नए सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। इस एआई बिल्डर ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा था ये बेकार होगा, पर ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब इसकी कीमत पर नजर डालते हैं। 10 वेब बिल्डर के लिए आपको कम से कम एआई स्टार्टर प्लान खरीदना आवश्यक होगा। पता नहीं उनकी वेबसाइट पे चेकमार्क क्यों गायब है, पर एआई बिल्डर के लिए आपको बस बेस प्लान लेना होगा। 10 वेब की बस एक कमी है कि यह थोड़ा महंगा हो सकता है। पहले दिखाई कीमतें प्रति वेबसाइट हैं। हर नई साइट के लिए आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि 10 वेब की स्पीड और अपटाइम शानदार है, इसलिए महंगा होने पर भी ये एक सही चुनाव है। मैं कहूंगा कि 10 वेब एआई बिल्डर सबके लिए बेहतरीन है। अगर आप बेसिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी है। अगर आप डेवलपर हैं और जटिल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें तो एलिमेंटर प्रो से वो भी मुमकिन है। मैं विस्तार से समझाता हूं कि अगर मैं वेबसाइट बना रहा होता तो किस बिल्डर का उपयोग करता। अब यदि आप वेबसाइटों में नए हैं और कुछ सरल चाहते हैं बिना किसी सिरदर्द के, तो मैं होस्टिंगर एआई, विक्स या स्क्वायर स्पेस चुनूंगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि होस्टिंगर एआई सबसे अच्छा विकल्प है। होस्टिंगर के साथ शुरुआत करना सबसे आसान है। आप एक ही स्थान से कई डोमेन बना सकते हैं और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इसमें अपॉइंटमेंट के लिए मुफ्त ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स इंटीग्रेशन भी शामिल है, जो सभी प्लान में शामिल है। अगर आप बेसिक वेबसाइट से कुछ ज्यादा बनाना चाहते हैं तो मैं एलिमेंटर के साथ वर्डप्रेस का सुझाव दूंगा। वर्डप्रेस अन्य प्लेटफॉर्मों से किसी भी वेबसाइट के लिए बेहतरीन कस्टमाइजेशन देता है। आप बस कुछ प्लगइन से अपनी वेबसाइट को बुकिंग, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट या क्लासिफाइड वेबसाइट में बदल सकते हैं। इसमें बेहतरीन डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी हैं। सॉलिस थीम 100 से ज़्यादा शानदार मुफ्त टेम्पलेट देती है जो एलिमेंटर के साथ काम करते हैं। अब यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो शॉपिफाई सबसे बेहतर विकल्प है। ई कॉमर्स का उपयोग करते समय शॉपिफाई चीजों को सरल बनाता है। ऐसी बहुत सी अप्रत्याशित चीजें जो आपके सामने आएंगी जिनके बारे में आपने स्टोर बनाते समय शायद कभी नहीं सोचा होगा, और शॉपिफाई आमतौर पर उन सभी चीजों को कवर करता है, जैसे अपसेल्स, डाउनसेल्स, ईमेल मार्केटिंग, खरीद रसीदें, उत्पाद विश्लेषण और रिपोर्ट। अब यदि आप एक डेवलपर हैं जो पेज बिल्डर की तलाश में है तो आप वर्डप्रेस और एलिमेंटर के साथ जा सकते हैं। एलिमेंटर लगातार नई सुविधाएं, डेवलपर टूल जोड़ रहा है और पेज बनाने की प्रक्रिया को सरल बना रहा है। और अंत में हमारे पास लवविद है। अगर आप एआई लहर का हिस्सा बनकर प्रॉम्प्ट से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। भविष्य में ऐसे और भी प्लेटफॉर्म आएंगे जो प्रॉम्प्ट के जरिए वेबसाइट बनाना और आसान बना देंगे। अगर बजट की चिंता नहीं है और शानदार वेबसाइट चाहिए तो 10 वेब एआई बिल्डर बेहतरीन विकल्प है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा पेज बिल्डर कौन सा है या आप किसे चुनेंगे। अगर आपके पास पेज बिल्डर्स, वर्डप्रेस या किसी और चीज पर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम डैरिल विल्सन है और मैं आप सभी दोस्तों से बाद में मिलूंगा।